रज़िया रागनी साहिबा को, चूँकि नाम में रागनी है तो उम्मीद है कि वो कुछ तरन्नुम में भी सुनाएंगी। रज़िया रागनी साहिबा, आप सभी को, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जुबैर साहब का, की वजह से यहाँ आने का और पढ़ने का, कुछ कहने का मौका मिला। हम हिंदी कवित्रियों में पढ़ते हैं, कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं। पहली बार मौका मिला है कि मैं उर्दू गाँ लोगों के बीच में कुछ कहने की जरूरत कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरा कुछ कहा हुआ आप लोगों को पसंद आए। आज आप उर्दू कवित्रियों के बीच में हैं। जी जी, और ये मेरे कवित्री में जानबूझ के बोलूँगा। जुबैर साहब ने मुझे शायरा बना ही दिया, और ये मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम है रज़िया रागिनी समर, समर के नाम से लिखती हूँ, और टेलीविज़न और रेडियो से मेरा जुड़ाव है। अभी मैं एज अ काउंसलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और बाकी मुशायरों में आती जाती रहती हूँ। लेकिन बहुत ज़माने से हूँ, और अभी थोड़ा बहुत कहना शुरू किया। तो उम्मीद है कि आप सबकी हौसला अफजाई से मुझे आगे हो करेगी। एक तो छोटी सी नज़में है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। पहली है कि नजर चुरा के नजर मिलाते क्यों, नजर चुरा के नजर मिलाते क्यों, प्यार करते हो तो फिर छुपाते क्यों, नजर मिला के नजर चुरा के नजर मिलाते क्यों, प्यार करते हो तो फिर छुपाते क्यों, जब भी आते हो गिरेबान में मुंह छुपाते हो, जब भी आते हो गिरेबान में मुंह छुपाते हो, डरते हो जमाने से तो उल्फत निभाते हो, जब भी आते हो गिरेबान में मुंह छुपाते हुए, डरते हो जमाने से तो उल्फत निभाते क्यों हो, अश्क मेरी आँख से बहते हैं जब मोती बनकर, अश्क मेरी आँख से बहते हैं जब मोती बनकर, दिल तो दुखता है तुम्हारा तो फिर रुलाते क्यों, अश्क मेरी आँख से बहते हैं जब मोती बनकर, दिल तो दुखता है तुम्हारा तो फिर रुलाते क्यों ना कर लेते हो इकरारे वफा हमसे समझ, क्यों ना कर लेते हो इकरारे वफा हमसे समझ, शर्म आती है तो फिर मिलने आते, क्यों ना कर लेते हो इकरारे वफा हमसे समझ, शर्म आती है तो फिर मिलने आते क्यों, नजर मिला के नजर चुराते क्यों, प्यार करते हो तो फिर छुपाते क्यों। हम आज सब खवातीन यहाँ इकट्ठी हुई है वुमेन्स डे को मनाने के लिए। गजल के अगर कोई शेर हिंदी वाले गजल भी कोई चलेगा, गजल एक दो शेर जो मैंने कहे हैं कि तुझसे बिछड़ कर कहाँ जाऊंगी, तुझसे बिछड़ कर कहाँ जाऊंगी, मैं तो खुशबू हवा में बिखर जाऊंगी, और अना के बावजूद वो मेरी जिंदगी में शामिल हो गया, अना के बावजूद वो मेरी जिंदगी में शामिल हो गया, क्या करूं दिल के हाथों मजबूर हो गई। एक छोटी सी नज़्म और मैं कहना चाहूंगी कि लोग बहरे हैं इन्हें हाले दिल सुनाया ना करो, लोग बहरे हैं इन्हें हाले दिल सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो, लोग बहरे हैं इन्हें हाले दिल सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो,
बाजारों में चरागों को जलाया ना करो। उम्र भर कौन किसी के साथ रहता है समर, उम्र भर कौन किसी के साथ रहता है समर। अब तुम भी मेरी याद में यूं आंसू बहाया है। लोग बहरे हैं मेरे हाले दिल सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना। हम वुमेन्स डे के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ मैं। हम सभी अपनी माँओं से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं माँ के लिए, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में हमारी माँ तो बहुत अकेली हो जाती है। तो ये मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में माँ को अकेले होते देखा है। उम्र के आखिरी पड़ाव में माँ को अकेले होते देखा है और पिता के जाने के बाद घर से बेघर होते देखा है। उम्र के आखिरी पड़ाव में माँ को अकेले होते देखा है और पिता के जाने के बाद घर से बेघर होते देखा है। बच्चों की दुनिया में माँ को एक कोने में सिमटते हुए देखा है। बच्चों की दुनिया में माँ को एक कोने में सिमटते हुए देखा है। हर बात में चुप रहना और बर्दाश्त करते देखा है। हर बात में चुप रहना और बर्दाश्त करते देखा है। बेटी और बेटों में से किसी एक को चुनना इस दुविधा में पड़ते हुए देखा है। भगवान 2 रोटी खाओ और भगवान के गुण गाओ, इस सोच को माँ पर थोपते हुए देखा है। मन की स्वच्छंदता और दिल की इच्छाओं को खुपते हुए देखा है। शरीर तो जरूर बुरा हो जाता है, पर माँ के मन को बुरा होते देखा है। कहने को तो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, पर मैंने तो कई घरों में माँओं को ही बच्चों का सहारा होते देखा। उम्र के आखिरी पड़ाव में माँ को अकेले होते देखा है और पिता के जाने के बाद घर से बेघर। शुक्रिया।